Hello students, I hope you all are fit and fine. Today I am going to teach Act 1, Scene 5. पिछले दृश्य में आप लोग राजा के राजमहल पहुंच गए थे। आज इस दृश्य में सीन 5 में हम आपको लेकर चलते हैं इन्वर्नेस मैकबेथ के कैसल में, जहां मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ एक पत्र को पढ़ती है। इस पत्र को किसने लिखा है? मैकबेथ ने लिखा है। ये लेडी मैकबेथ के बारे में एक चीज मैं बता दूं, शी इज वेरी ओवर एम्बिशियस लेडी। महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी हुई थी। मोर एम्बिशियस देन मैकबेथ। मैकबेथ से ज्यादा महत्वाकांक्षी महिला है, और महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से मनुष्य को गुमराह कर देती है। इसके पहले मैंने 3 चुड़ैलों के बारे में बात किया था। मेटाफिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती थी, इस कॉर्पोरल जगत की नहीं थी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थी। तीनों ने मैकबेथ को गुमराह किया। लेकिन हम आपको चौथी चुड़ैल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती है, इसी संसार में है। वह कौन है? लेडी मैकबेथ, जिसने मैकबेथ जैसे ऑनेस्ट लॉयल व्यक्ति को इतना गुमराह किया, वह डंकन की हत्या करने के लिए आतुर हो जाता है। जब वह नॉर्वे के राजा स्वीनो को हराकर आ रहा था, तो रास्ते में रॉस एंड एंगस मिला था, जिनको डंकन ने भेजा था ग्रीट करने के लिए, और मैकबेथ को बताने के लिए उसे थीन ऑफ काउडर का टाइटल दे दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। इस बात से वो इतना उत्साहित होता है कि वह अपनी पत्नी को पत्र लिखता है। लेडी मैकबेथ इज रीडिंग द लेटर सेंट बाय हर हस्बैंड मैकबेथ। पढ़ती है, They met me in the day of success. They is here referred to the 3 witches. चुड़ैलें मुझे सफलता के दिन मिली। ये किस सफलता की बात हो रही है? सक्सेस की बात हो रही है। दैट इज विक्ट्री, विक्ट्री ओवर नॉर्वे किंग स्वेनो को हराकर जब वापस आ रहा था, बहुत बड़ी विजय हासिल हुई थी, जिसके लिए राजा डंकन ने भी उसको इनाम दिया था, टाइटल दिया था थीन ऑफ काउडर का। कहता है, दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस। उस विजय के बाद रास्ते में विचेस का सामना हुआ, एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट। और उस परफेक्टेस्ट, द फाइनेस्ट रिपोर्ट मुझे मिला, सूचना मिली। यहां रिपोर्ट का मतलब इंटेलिजेंस। विचेस के बारे में बताते हुए कहता है कि उनके पास एक बहुत ही फाइन इंटेलिजेंस, ज्ञान का भरमार था उनके अंदर। दे हैव मोर इन देम देन मॉर्टल नॉलेज। उनके पास, उन विचेस के पास एक इंसान, मॉर्टल नॉलेज, इंसान के अंदर जो ज्ञान होता है, जो जानकारी होती है, उससे ज्यादा जानकारी उनके पास थी। यानी आम जानकारी नहीं थी, भविष्यवाणी करने की शक्ति थी उन विचेस में। When I burned in desire to question them further, जब मेरे अंदर मेरी जो इच्छाएं थी, प्रबल इच्छाएं थी, धधकती हुई बर्निंग डिजायर था, अपने डिजायर को प्रश्न के रूप में पूछने का जब मैंने कोशिश किया, they made themselves into air, तो तीनों चुड़ैलें हवा में विलीन हो गई, मेल्टेड इनटू द एयर, हवा में पिघल गई, मिल गई, इनटू विच दे वैनिश्ड, और हवा में अप्रकट हो गई, गायब हो गई। यानी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। Whilst I stood wrapped in wonder of it, यहां इट का मतलब उसकी भविष्यवाणी
किसकी भविष्यवाणी? विचेस की भविष्यवाणी के कारण जब मैं सोचों में डूबा हुआ था, सोच रहा था, आई वॉज रैप्चरस रैप्ट, मैं सोच में खोया हुआ था, चिंतन में खोया हुआ था, तभी तीनों चुड़ैलें गायब हो गई। केम मिसी फ्रॉम द किंग, उसी दरमियान जब मैं सोच ही रहा था उनके बातों के बारे में, चुड़ैलों के बातों के बारे में जब सोच ही रहा था, तभी राजा डंकन ने मैसेंजर्स को भेजा था। किस मैसेंजर्स की बात हो रही है? रॉस एंड एंगस, जिसका अध्ययन आप कर चुके हैं। Who all held me थेन ऑफ काउडर, और उन मैसेंजर्स ने मुझे थेन ऑफ काउडर कहकर सम्मानित किया। बाय विच टाइटल बिफोर दिस वियर्ड सिस्टर सैल्यूटेड मी एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑन ऑफ टाइम विथ हेल किंग दैट शैल्ट बी, दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर थी। कहता है उनके आने से पहले, मैसेंजर्स के आने से पहले ऑलरेडी वियर्ड सिस्टर्स ने मुझे सैल्यूट किया था, थेन ऑफ काउडर कह के सैल्यूट किया था, एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑन ऑफ टाइम विथ हेल किंग दैट सेल्ट बी, और उसने मुझे समय के बारे में बतलाते हुए कहा था कि आने वाले समय में मैं राजा बनूंगा, स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। दिस आई हैव थॉट गुड टू डिलीवर दी, और मैंने सोचा कि इस खुशखबरी को मैं तुम्हें पहुंचा दूं। बाय डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, क्योंकि तुम सबसे करीबी पार्टनर हो, और इस ग्रेटनेस, इस महान अचीवमेंट के बारे में मैं सोचा कि मैं तुम्हें खबर कर दूं। दैट दाउ माइटिस्ट नॉट लूज द ड्यूज ऑफ रिजॉइसिंग, हे प्रेसी, मेरी इच्छा थी कि तुम इस महान सूचना के बारे में खुशी से वंचित ना हो सको, इसलिए मैंने तुम्हें यह पत्र लिखा है। बाय बीइंग इग्नोरेंट ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज प्रॉमिस्ड दी, और मैं नहीं चाहता कि जो अचीवमेंट, जो सम्मान मुझे मिला है, जो ग्रेटनेस मुझे प्राप्त हुई है, थेन ऑफ काउडर में बना हूं, या भविष्य की बातें जो है राजा बनने की बात जो मुझसे प्रॉमिस किया गया था कि तुम बनोगे, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे इग्नोरेंट रहो, अनजान रहो। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें इसकी सूचना दूं। ले इट टू दाई हार्ट एंड फेयरवेल, और कहता है कीप इट सीक्रेट, जो बात मैंने तुम्हें बताई है इसको डिस्क्लोज मत करना, अपने हार्ट में दबाए रखना, छुपा के रखना। अब रिएक्शन आता है इसका, लेडी मैकबेथ का। शी इज टॉकिंग हरसेल्फ, अपने आप से कहती है, इन सॉलिलॉक्यूशन, एकांत में कहती है खुद से। किसके बारे में? मैकबेथ के बारे में कहती है, ग्लैमिस दाउ आर्ट, तुम तो ग्लैमिस के थेन हो, ग्लैमिस के थेन हो और काउडर के भी थेन हो, एंड शैल्ट बी व्हाट दाउ आर्ट प्रॉमिस्ड, और जो तुमसे वादा किया गया है, क्या वादा किया गया है? राजा बनने की, राजा भी बनोगे। लेकिन येट डू आई फियर दाई नेचर, लेकिन मुझे तुम्हारे स्वभाव के बारे में पता है, मैं तुम्हारे स्वभाव से डरती हूं। ये सारा चीज तुम्हें प्राप्त हो सकता है, तुम स्कॉटलैंड के राजा बन सकते हो, लेकिन तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव इस मार्ग में बाधा है। कैसी बाधा है? इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? मिल्क मतलब सॉफ्ट है। एक इंसान के अंदर ह्यूमन काइंडनेस
इंसान के अंदर जो दयालुता होती है, दया का भाव होता है, वह तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो कैच द नियरेस्ट वे। और अगर सोचते हो कि राजा बनने के लिए आसान तरीका अपना लिया जाए, बिना रिस्क का, बिना जोखिम का, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तुम इतना सॉफ्ट हो, इतना काइंड हो कि तुम शॉर्टकट मार्ग अपनाना चाहते हो, इजीएस्ट मार्ग अपनाना चाहते हो। राजा बनने के लिए ऐसा संभव नहीं है। दाउ वुडस्ट बी ग्रेट, वुडस्ट, वुड, desire here. You want to be great, means you want to become the king of Scotland. Art not without ambition. इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे अंदर एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, राजा बनने की अभिलाषा है, बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट। और विदाउट इलनेस, बिना किसी क्रुएल्टी के, बिना किसी अनफेयर मीन्स के, अगर तुम इसे पाना चाहते हो, अटेंड इट, अचीव करना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स एम्बिशन इज नॉट ओनली एनफ, बट विकेडनेस इज नेसेसरी टू बिकम द किंग। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो केवल एम्बिशन का होना, महत्वाकांक्षा का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हें विकेड मार्ग अपनाना पड़ेगा। What thou wouldst highly, तुम बहुत ऊंचा विचार रखने वाले हो, ऊंचा पोजीशन के बारे में सोचते हो। That wouldst thou holy, और होली पवित्र विचार, अच्छा विचार। By fair means, if you want to achieve that greatness, the great position, to become the king of Scotland, by fair means, holy means, by honesty, it is not possible. Wouldst not play false. If you not play false, if you do not follow the unfair means, dishonesty, wickedness, cruelty, you can't achieve this position. You can't fulfill your ambition. तुम अपने ambition को प्राप्त नहीं कर सकते। What great thing you want to achieve? It can be only achieved by unfair means, I want to tell you. And yet wouldst wrongly win. और इसके बावजूद भी तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो। Thou wouldst have, तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हें रॉन्ग, अनफेयर मीन्स अपनाना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो राजा बनना, अपने महत्वाकांक्षा को फुलफिल करना। ग्रेट ग्लैमिश अपने हस्बैंड मैकबेथ को कहती है, हे ग्रेट ग्लैमिश, तुम तो थेन ऑफ ग्लैमिश हो, महान हो। दैट विच क्राइस, ये महानता काफी है तुम्हें बताने के लिए। दस दाउ मस्ट डू इफ दाउ हैव इट, इफ दाउ हैव इट, अगर तुम इसे पाना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, एम्बिशन को फुलफिल करना चाहते हो, दस दाउ मस्ट डू मीन्स यू हैव टू फॉलो अनफेयर मीन्स, विकेड मीन्स, गलत तरीका तुमको अपनाना ही पड़ेगा। And that which rather thou dost fear to do, then wishest should be undone. और and that which rather thou dost fear to do, और उस कार्य को करने के लिए रिस्क लेने से पहले अगर तुम डरते हो तो तुम्हारी जो इच्छा हो जाएगी, इच्छा अनडन हो जाएगी। इट विल नॉट फुलफिल, इट विल नॉट बी फुलफिल्ड। हाय दी हिदर, तुम यहां आओ, पहुंचो। दैट आई मे pour my spirits in thine
ईयर, जब तुम यहां आओगे मैं तुम्हारे कानों में साहस भरी शब्दों को उड़ेलूंगी। And chastise with the valor of tongue, chastise, drive away all scruples, और अंतरात्मा को छूने वाली, अंतरात्मा को हिलाने वाली जितनी भी भावनाएं हैं तुम्हारे हृदय से मैं निकाल दूंगी। यानी तुम्हारे अंदर दया नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। मैं and chastise with the valor of my tongue, यहाँ टंग का मतलब शब्द है। कैसा? वेलर, बहादुरी भरा शब्द मैं तुम्हारे कानों में डाल दूंगी। ऑल दैट इम्पीड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, यहाँ गोल्डन राउंड मतलब क्या हो गया? क्राउन। उस गोल्डन राउंड यानी क्राउन, राज मुकुट को पाने के लिए जितना भी इम्पीड्स है, बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को मैं दूर कर दूंगी। Which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned with all, after all, फेट भाग्य भी, मेटाफिजिकल एड और जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, भाग्य और अलौकिक शक्तियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्राउन को पाने के लिए, मदद करने के लिए, एड हेल्प करने के लिए सभी तैयार हैं। सब तुम्हारा फेवर कर रहे हैं। कौन कौन? तुम्हारा भाग्य और अलौकिक शक्तियां क्राउन को अचीव करने के लिए, तुम्हें मदद करने के लिए तैयार है। इन द मीन वाइल एंटर मैसेंजर, मैसेंजर का आगमन होता है। पूछती है मैसेंजर से, व्हाट इज योर टाइडिंग्स, व्हाट न्यूज मैसेज हैव यू ब्रॉट? मैसेंजर कहता है, द किंग कम्स हियर टुनाइट, आज की रात राजा डंकन आने वाले हैं। Reaction, let's see. Lady Macbeth says, thou art mad to say it. You are looking very mad, crazy, insane to say such words. You are foolish enough to say such words. Is not thy master with you? Thy master, your master, तुम्हारा मालिक कौन? मैकबेथ क्या राजा के साथ नहीं आ रहे? Who were it so, अगर वो आ जाते, would have informed for preparation, अगर वो सूचना देते तो मैं तैयारी काफी कर लेती। मैसेंजर सेज, सो प्लीज यू, इट इज ट्रू, यह बात सत्य है, मालिक आ रहे हैं, मैकबेथ आ रहे हैं। और थेन इज कमिंग। हु इज थेन? थेन ऑफ ग्लैमिस, नाउ थेन ऑफ काउडर आल्सो यू कैन से, दैट इज मैकबेथ इज कमिंग नाउ। वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीड ऑफ हिम, कहता है कि मेरा एक साथी जो मैकबेथ के साथ ही था, वह मैकबेथ से तेज चला वहां से। यह बात बताने के लिए, सूचना मुझे देने के लिए काफी तेज वहां से आया। Who almost dead for breath, और इतना तेजी से आया। He came faster than Macbeth, यह सूचित करने के लिए कि मैकबेथ आ रहे हैं, कि he was not able to control his breath, सांस उसकी उखड़ गई। Had scarcely more than would make up his message, और इतना ही श्वासें बची थी कि वह इस मैसेज को दे सके, इस सूचना को दे सके। कैसी सूचना? कि मैकबेथ पधारने वाले हैं। लेडी मैकबेथ, गिव हिम टेंडिंग, उसका ख्याल रखो। He brings great news, वो तो बहुत महान न्यूज लेकर आया है, बहुत बड़ा न्यूज लेकर आया है। She talks herself, कहती है, The raven himself is hoarse, कौआ, raven, black crow, is known as the bird of ill omen, हमेशा अपशकुन लेकर आता है। कौआ कहता है,
द रेवन हिमसेल्फ इज होर्स। काला कौआ इतना चिल्ला रहा है कि उसकी आवाज और कर्कश हो गई है। यह काला कौआ इस तरह की सूचना संकेत देने वाला है, दैट इज डंकन्स मर्डर is going to take place. That croaks the fatal entrance of Duncan। और उसका क्रोकिंग करना, उसकी आवाज, किसकी आवाज? रेवन, काले कौवे की आवाज बता रही है। क्या संकेत दे रहा है? द फैटल, फैटल मीन्स डेडली एंट्रेंस ऑफ डंकन, कि डंकन का डेथ होने वाला है, डंकन की मौत होने वाली है। वेयर अंडर माई बैटलमेंट्स, मेरे बैटलमेंट्स, मेरे राजमहल के नीचे कौआ आवाज दे रहा है, कर्कश आवाज दे रहा है। दिस इज ड्रामेटिक आयरनी। राजा को कौन मारने वाला है? लेडी मैकबेथ के उकसाने पर मैकबेथ उसकी हत्या करने वाला है। कहती अनसेक्स मी हियर, मैं तो औरत हूं, इस समय मैं औरत बनना नहीं चाहती। औरत की क्या क्वालिटी होती है? जेनरोसिटी, जेंडर्स, काइंडनेस, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वुमेनहुड। कहती है इस समय औरत वाली कोई गुण मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। अनसेक्स मी, आई डोंट वांट टू बी इन रियल सेक्स लाइक वुमन, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएल्टी। कहती हे परमेश्वर, क्राउन मतलब हेड टू, अंगूठा से लेकर, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक मेरे अंदर डायरेस्ट क्रुएल्टी, द टेरिबल, भयानक क्रूरता मेरे अंदर भर जाए। मेक थिक माई ब्लड, मेरा ब्लड थिक हो जाए, घना हो जाए। कहने का मतलब मेरे ब्लड में जरा सा भी दया का भाव न रहे, केवल क्रूरता, क्रूर भावनाएं मेरे खून में, रगों में बहे। स्टॉप ऑफ द एक्सेस ऑफ पैसेज टू रिमॉर्स, पछतावा, रिमॉर्स, रिग्रेट, गिल्ट, अपराध बोध, पछतावा का कोई भी बहाव मेरे नसों में न हो, रगों में न हो, खून में न बहे। दैट नो कंपंक्शंस वेस्टिंग ऑफ नेचर्स, द प्रिकिंग ऑफ नेचर, कंपंक्शंस, और अंतरात्मा को झकझोरने वाली ऐसी कोई चीज मेरे अंदर न रहे। शेक माई फेल पर्पस, जो मेरा पर्पस है, कैसा पर्पस? राजा को मारने का, उसको हिला न पाए, मेरी अंतरात्मा हिल न पाए, मेरी अंतरात्मा कठोर हो जाए और किसी तरह का दया का भाव मेरे अंदर न रहे। नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, और राजा की हत्या और उसके दुष्परिणाम के बीच किसी तरह की कोई अशांति न हो, कोई बाधा न हो। कम टू माई वुमन्स ब्रेस्ट, कहती है कि मेरे सीने में दूध न रहे, दूध के जगह पर क्या हो? एंड टेक माई मिल्क फॉर गॉल, और मेरे सीने से दूध निकल जाए और दूध के जगह पर पॉइजन भर जाए। इतना खतरनाक लेडी, इसलिए मैं कहता हूं अलौकिक। जो चुड़ैलें थी उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक ये औरत लेडी मैकबेथ है। और हर व्यक्ति जो ओवर एम्बिशियस है वह खतरनाक होता ही होता है, उससे बचने की जरूरत पड़ती है। यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, नाउ शी इज एड्रेसिंग टू ऑल द एजेंट्स ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जितने भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief, जो हमेशा नेचर में खुराफाती करने का इंतजार करती हैं, जो चुड़ैलें
जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स साइटलेस हैं, इनविजिबल हैं और हमेशा मिसचिफ करने के लिए, शैतानियत करने के लिए तैयार रहती हैं, उनको एडजस्ट करते हुए कहती है, कम, तुम आ जाओ, मुझे सहायता करो, कम थिक नाइट। क्या कहती है? रात अंधेरा हो जाए, क्योंकि सारा कुकृत्य, जघन अपराध तो रात को ही अंजाम दिया जाता है। एंड पॉल दी इन द डेंसेस्ट स्मोक ऑफ हेल, पॉल मीन्स कवर, कवर योरसेल्फ, डेंसेस्ट मीन्स डार्कनेस। और क्या हो जाए? इतनी अंधेरा हो जाए, इतनी अंधेरा हो जाए कि ताकि कोई इस कुकृत्य को देख न पाए। That my keen knife see not the wound it makes, और जब मेरा शार्प नाइफ, तेज चाकू जब किंग डंकन के शरीर पर घाव बनाए तो खुद वह डैगर देख न पाए उस घाव को, इतना अंधेरा कर। और हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, और ऊपर से हेवन भी देख न पाए, इतना अंधेरा हो जाए। टू क्राई होल्ड होल्ड, ताकि कोई कह न सके रुको रुको, यह अपराध मत करो, राजा की हत्या मत करो। एंटर मैकबेथ, इसी समय मैकबेथ का प्रवेश होता है। खुशी जाहिर करते हुए लेडी मैकबेथ कहती है, ग्रेट ग्लैमिस, वर्दी काउडर, नोबल काउडर, ग्रेटर देन बोथ, और इससे भी महान, इशारा कर रही है क्या महान? स्कॉटलैंड का राजा बन, बाय द ऑल हेल हियर आफ्टर, नो, यही तो प्रॉमिस किया गया है, हियर आफ्टर, बाद में, इन फ्यूचर यू विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो मैं केवल थेन ऑफ ग्लैमिस और थेन ऑफ काउडर कह के नहीं, बल्कि भविष्य का राजा कहकर मैं तुम्हें पुकारती हूं। Thy letters have transported me beyond this ignorant present, and I feel now the future in the instant. तुम्हारा पत्र, जब मैंने तुम्हारे द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ा तो तुम्हारे पत्र ने मुझे इस जगत से दूसरे जगत में लेकर चला गया। बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट, मैं वर्तमान में भूल गई कि मैं क्या हूं। एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इन द instant presently, this time I am feeling that I am the queen of Scotland. मैं भविष्य में अब जीने लगी, रानी बनने की महत्वाकांक्षा तीव्र हो गई। Macbeth says, my dearest love, Duncan comes here tonight. हे प्रियसी, डंकन आज की रात आने वाले हैं। लेडी मैकबेथ, एंड व्हेन गोस हैंस, और यहां से कब जाएंगे? मैकबेथ सेज, टुमारो, एज ही पर्पसेस, जैसा कि उनका प्लान है कि वो कल जाएंगे। लेडी मैकबेथ, ओ नेवर शैल सन दैट टुमारो शी, ऐसा कैसा होगा कि कल का सूरज डंकन नहीं देख पाएगा। योर फेस माई थेन ऑफ काउडर, तुम्हारा चेहरा इज एज अ बुक वेयर मेन may read strange matters, तुम्हारा चेहरा ऐसा ओपन बुक है, खुली किताब है कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई जो स्ट्रेंज मैटर्स है, जो भावनाएं हैं, उसको कोई भी पढ़ सकता है। टू बिगाइल द टाइम, टू डिसीव द टाइम, तुम्हें इस समय को ठगना है। कैसे ठगना है? चीट करना है। कैसे? तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं हैं
वह तुम्हारे चेहरे पर परिलक्षित नहीं होना चाहिए। लुक लाइक द टाइम, समय के अनुसार तुम दिखाई दो। यह समय कैसा है? राजा आ रहे हैं, तुमको एक होस्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है, तुमको विनम्र रहना है, तुम्हारे अंदर की जो महत्वाकांक्षा है, जो भावनाएं हैं, उसको दबा कर रखना है, दूसरा कोई पढ़ न पाए। बेयर वेलकम इन योर आईज, तुम्हारी आंखों में स्वागत का भाव होनी चाहिए। योर हैंड, योर टंग, और तुम्हारे हाथ भी और तुम्हारी जुबान भी, शब्द भी तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को कोई शक न हो कि तुम्हारे अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। You are hatching conspiracy that should not be apparent on seeing the appearance. You have to beguile the people, beguile the time. Look like the innocent flower. एक फ्रेश फूल जैसे होता है, पुष्प जैसे होता है, सुंदर तरोताजा पुष्प जैसा होता है खिला हुआ, उसी तरह से तुम्हारा चेहरा भी खिला होना चाहिए। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच था, बट बी द सर्पेंट अंडर इट। जिस तरह से एक सुंदर फूल के नीचे सर्प छुपा होता है, उसी तरह से तुम्हारे इस सुंदर हंसमुख शांत भाव वाले चेहरे के अंदर सांप यानी तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारी महत्वाकांक्षा छुपी रहनी चाहिए। जो कार्य तुम करने वाले हो छुपी रहनी चाहिए। He that is coming must be provided for. He is referred to King Duncan. जो आ रहे हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। यहाँ प्रोवाइडेड फॉर डबल मीनिंग्स। लुक आफ्टर, उनकी देखभाल होनी चाहिए ठीक से, एंड डन अवे विथ, और उनका काम भी तमाम करना है, उनकी हत्या भी करनी है। दिस नाइट इज ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच। माय डिस्पैच, मेरे निगरानी में, मेरे केयर में आज की रात का यह बिजनेस, यह कार्य होगा। कैसा कार्य होगा? डंकन की हत्या। We shall to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom. आज की रात के बाद क्या होगा? हमेशा के लिए आने वाला जो दिन होगा, जो रात होगा, हम लोग एक छत्र राज्य करेंगे, एक राजा और रानी की तरह हम लोग स्कॉटलैंड में राज्य करेंगे। हमारा होगा, हमारे ऊपर कोई नहीं होगा। मैकबेथ सेज वी विल स्पीक फर्दर। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेडी मैकबेथ ओनली लुक अप क्लियर। लेकिन लेडी मैकबेथ कहती है एक काम करो, हमेशा सदैव तुम क्लियर दिखने की कोशिश करो। तुम्हारे चेहरे पर डर का भाव नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर ब्राइटनेस होना चाहिए, शांति का भाव होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, ताकि राजा को लगे ये लोग मन से हमारी सेवा कर रहे हैं। टू ऑल्टर फेवर एवर इज टू फियर। और तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का ऐसा भाव नहीं आना चाहिए ताकि तुम्हारा भय दिखाई दे तुम्हारे चेहरे पर। लीव ऑल द रेस्ट टू मी, और बाकी सारा कार्य मेरे ऊपर तुम छोड़ दो। तो एक भयानक चेहरा लेडी मैकबेथ का देखने को मिलता है। इसी के साथ इस दृश्य का समापन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।